नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं दीप्त आर्यन। कल से 15 ट्रेनें जो कि राजधानी एक्सप्रेस होगी वो देश के अलग अलग हिस्सों में देश की राजधानी दिल्ली से चलने जा रही है। सभी ट्रेन जो है वो राजधानी एक्सप्रेस ही होंगी और दिल्ली से वो ट्रेन जहां पर जाएंगी उस डेस्टिनेशन से फिर राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली भी आएगी। मतलब प्रतिदिन 15 रूटों पर 30 ट्रेन चलने जा रही हैं। क्या क्या इसके फायदे होने जा रहे हैं और क्या क्या इसके नुकसान होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम उन रूट्स के बारे में बता दें जिन रूट्स पर यह ट्रेन चलने जा रही हैं। तो दिल्ली से जो ये ट्रेन है वो डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, मुंबई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, मडगांव, अहमदाबाद और जम्मू तवी की तरफ जाएंगी। और साथ ही साथ इन सभी डेस्टिनेशन से जो ट्रेन है वो वापस दिल्ली भी चलने वाली है। अब आपको बताएं कि यह फैसला अचानक लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने इस फैसला को लेने में ना तो राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया, ना ही तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसी तरह का बैठक हुआ या कोई चर्चा किया गया, और ना ही तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR, जो कि इस पूरे कोरोना प्रकरण पर काफी तेजी से नजर बनाए हुए है, उसके विशेषज्ञों के द्वारा कोई चर्चा किया गया केंद्र सरकार का। अचानक यह फैसला ले लिया गया कि 15 ट्रेनें देश के अलग अलग रूटों पर चलने जा रही हैं। क्या इसके फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नुकसान होने जा रहे हैं इस ट्रेन के चलने से। तो जो पहला नुकसान है वो ये है कि इस ट्रेन में कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होने जा रहा है। यानी कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं और ट्रेन की सारी टिकटें खत्म हो चुकी हैं, सारे सीट रिजर्व हो चुके हैं, तो फिर आपको टिकट उस दिन का अवेलेबल नहीं होगा, आपको फिर अगले दिन का टिकट अब देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरा नुकसान होने जा रहा है वह ये है कि ये ट्रेन नॉर्मल नहीं है। यानी कि ये कोरोना के दौर में चल रहा है। इसमें खाने पीने की सुविधा आपको बिल्कुल नहीं मिलने जा रही है। पेंट्री कार की कोई सुविधा इस ट्रेन में उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी कि आपको अपने घर से ही राशन लेकर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स या फिर पानी की बोतलें आपको जरूर उपलब्ध कराई जाएंगी, पर उसका क्या रेट होगा, जो राजधानी का रेट होता है उसी रेट से सरकार आपसे पैसे वसूलेगी। तो तीसरा नुकसान है कि ICMR लगातार ये बात कह रही है कि कोरोना संक्रमण जो है वो AC के चलते यानी कि कम टेम्परेचर में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में राजधानी की जितनी भी बोगियां होती है, चाहे वो 3rd AC हो या फिर 2nd AC हो या फिर 1st AC, वहां काफी कम टेम्परेचर रहता है, वहां पर AC का प्रयोग होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में कितना सुरक्षित होगा उस बोगी से आना? अगर मान लीजिए कि एक बोगी में 500 लोग भी आ रहे हैं या फिर पूरे ट्रेन में अगर 1000 लोग भी आ रहे हैं और अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हुआ, तो उस स्थिति में ट्रेन में ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जितने भी लोग होंगे उस व्यक्ति के अगल बगल उन तक कोरोना का जो वायरस है वो पहुंच जाएगा। और जो चौथा समस्या आने वाला है उस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कि आखिरकार जो ब्लैंकेट्स और जो कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं यात्रियों को, वो किस तरीके से हर दिन डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अमूमन 7 दिनों पर जो ब्लैंकेट्स होते हैं उसको सफाई किया जाता है राजधानी में, पर यहां पर जो ट्रेन है वो प्रतिदिन चलेगी और ऐसी स्थिति में ब्लैंकेट्स को डिसइंफेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार और रेलवे विभाग के सामने। अब इसके फायदे की बात कर ले तो वे लोग जो पर्यटन के लिए दिल्ली चले गए थे, दिल्ली में फंस गए थे या फिर दिल्ली से कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, वे सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि जो टिकट का रेट होगा वो काफी ज्यादा होने वाला है। जो राजधानी का टिकट का रेट होता है जो कि 2200 से लेकर 4000 रुपए तक आता है, तो उन सभी लोगों के लिए ये फायदा है जो एलीट क्लास है, जिनके पास धन का दिक्कत नहीं है, पैसा का दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ये ट्रेन वरदान की तरह साबित होने वाला है। साथ ही साथ पटना के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये ट्रेन पटना जंक्शन पे रुकेगी या फिर राजेंद्र नगर पे रुकेगी, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। चूंकि पटना को कोविड स्टेशन डिक्लेयर किया गया है, तो यह भी कयास लगाया जा सकता है कि पटना वो ट्रेन ना रुके और वो ट्रेन सीधा राजेंद्र नगर चली जाए। ट्रेन के टाइमिंग्स की बात करेंगे तो बिहार वो ट्रेन कब पहुंचेगी और यहां से वो ट्रेन कब खुलने जा रही है, इसके ऊपर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि बिहार से औरंगाबाद के जो सांसद हैं भाजपा पार्टी से सुशील कुमार सिंह, कल शाम उनका बयान आता है कि यह ट्रेन जो है शाम के 7 बजे खुलेगी और सुबह 7:30 बजे पटना पहुंच जाएगी। और पटना से जो ट्रेन खुलेगी वो भी शाम के 7 बजे ही खुलेगी और दिल्ली भी सुबह 7 बजे पहुंच जाएगी। तो कल से ट्रेन की जो परिचालन है वो 15 रूटों पर शुरू होने जा रही है। 30 राजधानी एक्सप्रेस चलने जा रहे हैं। एलीट क्लास जो है उनके लिए यह ट्रेन जो है एक वरदान की तरह है। अगर आपको भी इसमें अपना बुकिंग कराना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना बुकिंग करा सकते हैं। आप अगर घूमने गए थे, छात्र हैं और वापस आना चाहते हैं अपने घर, या फिर आप घूमने गए थे और वापस दिल्ली जाना चाहते हैं, तो इन सभी मामलों में यह सुविधा आपको केंद्र सरकार अब दे रही है।
एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।